स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन से शो हो रही है सर? यस यस, शो यस हो सर, रही है। हाँ हो रही शो। तो सर क्लास शुरू करें सर? यस, स्टार्ट। स्टार्ट सर कीजिए। क्लास को स्टार्ट। यस यस यस। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में सांख्य दर्शन के जो कार्य कारण के सिद्धांत थे उसको हमने अच्छी तरह से समझा कि जो कार्य कारण के 5 सिद्धांत सांख्य दर्शन द्वारा दिया गया उसको पढ़ा। सांख्य दर्शन के में हमने जो 3 प्रकार के दुख हैं उन दुखों की चर्चा की, और सांख्य में जो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसकी भी चर्चा हमने कर ली है। सांख्य जो है, जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी तो इस स्लाइड में देखते हैं। तो सांख्य जो है 2 प्रकार की मुक्ति मानता है। नंबर 1 है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या होती है? जीवन मुक्ति वह होती है जो जीवन के साथ, जैसा इसके नाम से स्पष्ट लग रहा है कि ये जो जीवन के साथ हम जो इस समय हमारा जो जीवन चल रहा है इसी के साथ जो मुक्ति हमें मिलती है उसको जीवन मुक्ति सांख्य दर्शन में कहा गया है। जीवन मुक्ति ज्ञान के उदय के साथ ही मिल जाती है तथा भौतिक शरीर के बने रहने पर भी पुरुष या आत्मा उससे अपने को पृथक एवं अलिप्त मानता है। यानी जीवन जीते ही जो आत्मा है भले ही वह हमारे साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वह हमसे एक तरह से अलग ही होता है। कुछ लोग जीते जी ही अपने आप को जीवन मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं। उसे दैहिक, दैविक तथा भौतिक सुख दुख बाधित नहीं करते, अर्थात वह अपने आप को एकदम स्पष्ट रूप से एक तरह से कहा जाए जैसे साधु संत लोग हो जाते हैं, सांसारिक दुखों से उनको एक तरह से मुक्ति मिल जाती है, तो इसको जीवन जीते जी ही मुक्ति कहा गया है। दूसरी है जो मुक्ति है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति वह मुक्ति होती है जो मनुष्य के मरने के बाद उसको जो प्राप्त होती है उसे विदेह मुक्ति कहा गया है। विदेह मुक्ति भौतिक शरीर के विनाश होने के बाद मिलती है, जबकि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो यह जो हमारी स्थूल शरीर है और सूक्ष्म जो आत्मा है उन दोनों से छुटकारा मिल जाता है, जबकि जीवन जीते जी जो मुक्ति मिलती है उसमें हमको सूक्ष्म स्थूल चीज से छुटकारा नहीं मिलता, स्थूल वहाँ पे साथ में रहता है। सांख्य के मोक्ष का अर्थ तीनों प्रकार के दुखों का पूर्ण विनाश है। यानी कि जो सांख्य दर्शन में जो मोक्ष आवाज चली गई आपकी। का अगर पूर्ण विनाश जो कर ले मोक्ष को प्राप्त, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आवाज डिस्टर्ब कर रही है। आवाज नहीं आ रही है? यस। सर आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। कट कट करा रही है। कट हो जा रही है। आवाज नहीं है? यस आवाज तो आ रही है अच्छी, नेटवर्क इशू लेकिन हो सकता है क्या? कट हो जा रही है। तो विदेह मुक्ति के बारे में हम बता रहे थे। उसका जब शरीर क्षीण हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, तो हमारे शरीर जो हमारा है और सूक्ष्म शरीर जो आत्मा है इन दोनों से हमें छुटकारा मिल जाता है। अर्थात स्थूल शरीर जो है वह पंच तत्वों में विलीन हो जाती है और परम धाम जहाँ उसका स्थान है वो वहाँ पर चली जाती है। सांख्य के मोक्ष का अर्थ तीनों प्रकार के दुखों का पूर्ण विनाश करना है। 3 प्रकार के जो दुख बताए गए हैं उन दुखों का जो व्यक्ति पूर्ण विनाश कर लेता है उसको उन दुखों से वो मुक्त हो जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो परमात्मा में वह
विलीन हो जाता है, अपने आप को वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हम लोगों ने 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की, सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की चर्चा की और 3 जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, इन सभी को न्याय दर्शन और वैशेषिक कैसे आरोप लगाता है कि ये जो कुछ बातें हैं जो सही नहीं हैं, उस बातों का यहाँ पे खंडन कर रहा है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। आप लोगों को परीक्षा में एक प्रश्न पूछा सकता है कि सांख्य दर्शन का विरोधी दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का वो है। प्रलय का संतोषजनक व्याख्या नहीं करता, यानी कि सांख्य दर्शन यह मानता है कि जो प्रकृति पे जो प्रलय आते हैं, वह प्रलय क्या होते हैं कि एक बार वो प्रलय आता है और उसका एक बार पुनः फिर निर्माण होता है। तो न्याय और वैशेषिक ये कहते हैं कि जब किसी चीज़ का उत्पत्ति हो रही है या वह उत्पादन हो रहा है, तो फिर उसका विनाश क्यों होता है, ये इस बात को न्याय दर्शन और वैशेषिक इसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि जब किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो फिर उसका विनाश क्यों हो रहा है। जब दोनों का जो संयोग से मिलन होने के कारण, जब प्रलय प्रकृति और पुरुष के मिलन के कारण इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, तो फिर प्रलय जैसी स्थिति क्यों आती है, इसका जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इसका विरोध करता है। क्योंकि वो कहता है कि जब दोनों का जो मिलन है वो संयोग से मिलन होता है, और संयोग से मिलन होने के कारण फिर इन दोनों में वियोग कैसे हो सकता है, इसको न्याय और वैशेषिक जो इसका विरोध करते हैं। दूसरा जो इन्होंने विरोध किया है कि अंधे और जो लंगड़े का उदाहरण दिया गया है, अंधे और लंगड़े का उदाहरण न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इसलिए नहीं मानता है कि जहाँ पर प्रकृति को सांख्य दर्शन जड़ कहता है, जड़ अर्थात अचेतन है, और पुरुष को वह चेतन कहता है, और पुरुष जो है निष्क्रिय है जबकि प्रकृति जो है सक्रिय है। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन यह आरोप लगाते हैं कि अंधे और लंगड़े का जो उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ पे प्रकृति क्या है, जड़ है, लेकिन यहाँ पे जो अंधा है वह जड़ नहीं है। क्यों नहीं जड़ है? क्योंकि वह तो उसके अंदर एक पुरुष है, उसके अंदर एक आत्मा है, इसलिए इसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जड़ की बात की गई है और एक चेतन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे अंधा और लंगड़ा जो दोनों हैं, दोनों के पास चेतना है, दोनों के पास आत्मा है, क्योंकि दोनों एक तरह से कहा जाए पुरुष ही हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण को न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इनका विरोध करते हैं या आरोप लगाते हैं। तीसरा उन्होंने खंडन क्या किया है कि प्रकृति अचेतन है तो उसका प्रयोजन क्यों। जैसा कि प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रकृति क्या है, जड़ है, अचेतन है, तो जब प्रकृति अचेतन है तो उसका प्रयोजन क्यों, उसका इस संसार में अस्तित्व क्या, उसको क्या जरूरत है किसी चीज़ को उत्पन्न करने की। तो जैसे कि अगर आप ये समझिए कि अगर हमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत न हो, हमने उदाहरण दिया कि जैसे संसार में अगर देखा जाए कि कोई व्यक्ति धरती पे न रहे तो प्रकृति कोई चीज़ क्यों उत्पन्न करेगी, क्योंकि जब उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको उत्पन्न करने के लिए किसी तो पुरुष की आवश्यकता होगी, और वो पुरुष की भलाई क्यों करना चाहती है, उसको क्या ज़रूरत है प्रकृति को। कुछ पढ़ाओ। हाँ, तो यहाँ पे अंधे और लंगड़े का जो उदाहरण प्रकृति अचेतन है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि प्रकृति अचेतन है तो इसका क्या प्रयोजन है, इसका खंडन जो है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन करता है। क्योंकि जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, जो चीज़ अचेतन तो कोई नहीं है बिना पुरुष के, तो वह उसका में क्या है, इसका न्याय विरोध करते हैं। नहीं, वस्तुएं बन रही है तो न्यूनता आनी चाहिए। साय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का यह मानना है कि जो प्रकृति, अगर इसमें से कोई चीज नहीं बन रही है, जैसे मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो वह मिट्टी जो है चाहिए, मिट्टी में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि फिर मिट्टी जहाँ की तहाँ क्यों पड़ी रह गई है, उसमें क्यों कमी नहीं आ रही, न्यूनता क्यों नहीं आ रही है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में भी तर्क। सत्कार्यवाद क्या है, जैसा कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है कि किसी भी वस्तु की जो उत्पत्ति है वह उस तत्व में उपस्थित होने के कारण होती है, और असत्कार्यवाद यह कहता है कि जरूरी नहीं कि वह वस्तु वह बिना वस्तु के भी किसी चीज़ की उत्पत्ति हो सकती है। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इस बात का विरोध करता है कि बिना किसी वस्तु के भी किसी चीज़ की उत्पत्ति की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वह उसमें होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे अगर घड़े और मिट्टी और घड़े का जो उदाहरण दिया जाता है सत्कार्यवाद में कि मिट्टी से
मिट्टी में कहीं न कहीं घड़ा बनने का जो गुण है पहले से मौजूद है, तो वह घड़ा बन रहा है। लेकिन असत्कार्यवाद ये करके देता है कि क्यों ना बिना किसी के निमित्त कारण के अर्थात बिना कुम्हार के हाथ लगाए वो मिट्टी का घड़ा मिट्टी से घड़ा क्यों नहीं बन जाता, उसमें क्यों किसी निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें असत्कार्यवाद जो तर्क देता है कि ज़रूरी नहीं कि मिट्टी से जो घड़ा बनता है तो मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए किसी कलाकार या जो भी कुंभकार की ज़रूरत पड़े। तो असत्कार्यवाद में भी बड़ी खंडता है। इसको तर्क देते हुए सत्कार्यवादियों ने ये विरोध किया कि गेहूँ का जो बीज है, गेहूँ के बीज से केवल गेहूँ का ही पौधा क्यों पैदा होता है? गेहूँ के बीज से क्यों ना कोई पेड़ बन जाए, आम बन जाए, बरगद बन जाए या कोई धान की उत्पत्ति क्यों नहीं हो जाती? तो असत्कार्यवाद ये कहता है कि वहाँ पे उपस्थित तो है, लेकिन वो इस बात का खंडन करता है कि गेहूँ के बीज से गेहूँ ही निकलता है, ये सत्कार्यवाद कहता है। और अगर असत्कार्यवाद को देखा जाए कि इनके पक्ष में अगर तर्क देखा जाए तो इनके अनुसार ज़रूरी नहीं कि उस वस्तु के उसमें गुण होने चाहिए, क्योंकि गेहूँ से केवल गेहूँ निकलता है। अगर असत्कार्यवाद की बातों को माना जाए तो गेहूँ के पेड़ से क्यों ना बरगद का पेड़, आम का पेड़, किसी दूसरे चीज़ का पेड़ निकले, तो फिर नया क्या हुआ? और सत्कार्यवाद की जो बातें हैं उसमें नया क्या आया? कुछ तो नहीं आया, क्योंकि कहा जाए तो सत्कार्यवाद की ही बातें यहाँ पर सत्य प्रतीत हो रही है। बहुत ही कई प्रश्नों का जवाब सांख्य दर्शन नहीं दे पाया। कारण यह रहा है कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है और जब उनके जो भी जो लेखकार हैं जो जिन्होंने उस पर पुस्तकें लिखी वो बहुत बाद के लोग लिखे, तो कुछ चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। असत्कार्यवाद इस चीज़ को मानता है कि जो बीज है वह केवल अकेला, यानी गेहूं का जो बीज है वह अकेला काफ़ी नहीं है, उसके लिए पानी, मिट्टी, हवा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो असत्कार्यवाद इसी सभी बातों का विरोध करता है। कार्य कारण में भेद, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि कार्य कारण में भेद, ये जो सांख्य दर्शन न्याय और वैशेषिक का आरोप है कि कार्य कारण में भेद क्यों है, जब सांख्य दर्शन का यह मानना है कि जो कार्य है वह कारण में पहले से मौजूद है। जैसे मिट्टी में पहले से मौजूद है घड़ा बनने का गुण, तो फिर इन दोनों में भेद क्यों ना घड़े को हम मिट्टी क्यों नहीं कहते हैं? तो इस प्रकार का जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन आरोप लगाते हैं उसका नाम क्यों बदलते हैं? इस प्रकार के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसको कहा जाता है कि जब उन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक ही चीज़ से दूसरे रूप में परिवर्तित हुई हैं, तो उसमें जो है उनके नामों में भेद क्यों किया गया है? इस प्रकार का खंडन जो है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन करते हैं। उपादान कारण में निमित्त की आवश्यकता क्यों? उपादान को हमने बताया था कि सामग्री कहते हैं। तो न्याय वैशेषिक दर्शन यह कहते हैं कि जब कोई चीज़ की उत्पत्ति उसी वस्तु में निहित है तो फिर किसी व्यक्ति और किसी की सहायता की जरूरत क्यों? मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए कुम्हार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों न अपने आप वो बन जाता है? तो सांख्य दर्शन इसको कई उदाहरणों से समझाया कि किसी कार्य को करने के लिए हमको किसी भी निमित्त चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर हम लोग देखा जाए कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो इस समय इंटरनेट पे, पुस्तकों में, पुस्तकालयों में अनेक प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं। चाहे तो हम पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान जो है अव्यक्त रूप में है। अगर उसको हम जब किसी और जब शिक्षक हमको ज्ञान जाके हमारे अस्थायी रूप, तो सांख्य दर्शन कारण को सर आपकी आवाज कट हैं, क्योंकि ये लोग इनका आवाज़ कट रही नेटवर्क है। कुछ इशू हो सकता है। यस। कार्य और कारण एक है, ये क्यों नहीं? जैसा सर, कि सांख्य दर्शन ये मान सर कार्य और आवाज कारण एक है। जैसे मिट्टी से, किसी को आवाज नहीं आ रही है? सर कट आ यस, रही है। आवाज हेलो? तो आ रही है लेकिन कभी कभी सर कट हो जाती है। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए ठीक है, जब क्या करें। तो कार्य और कारण एक है तो उसके गुण एक क्यों नहीं?
सांख्य दर्शन यह मानता है कि जो कार्य और कारण एक है, मिट्टी और घड़ा एक है। सांख्य दर्शन का मानना यह है कि दोनों चीजें एक हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया गया है। केवल वह मिट्टी थी अव्यक्त अवस्था में, मिट्टी से घड़े का रूप दे दिया गया, मिट्टी से किसी अन्य बर्तन को बना दिया गया, तो वह उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो न्याय दर्शन इसका इस प्रकार विरोध करता है कि जैसे कि घड़ा है, घड़े में हम पानी रखते हैं, पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इस बात का आरोप लगाते हैं, क्यों हम मिट्टी में पानी रखते तो क्यों नहीं ठंडा होता है, उसके गुण उसमें क्यों नहीं समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन करता है। अलग अलग नामों से संबोधित क्यों, जैसा कि हमने बताया कि मिट्टी और घड़ा, ये कहीं मिट्टी से ही घड़े की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन इसको एक जगह मिट्टी कहा जा रहा है, उसको घड़ा कहा जा रहा है, किसी को सुराही कहा जा रहा है, किसी को कोई दूसरा बर्तन कहा जा रहा है, कलश कहा जा रहा है। ये जो मिट्टी तो एक ही है, उसके अलग अलग नाम क्यों रखे जाते हैं, सबके नाम क्यों नहीं एक ही रखे जाते हैं। अभी स्टील के बर्तन आप सभी लोग देख रहे होंगे, कोई गिलास है, चम्मच है, कटोरा है, लोटा है, थाली है। तो न्याय और दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि इसको क्यों नहीं स्टील का बर्तन ही कहा जाता है, क्यों इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं, और खंडन तो होता है लेकिन इनके उत्तर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन इतना पुराना है कि तब तक इनके कोई प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं पाता है। प्रकृति पुरुष स्वतंत्र है तो संयोग वियोग संतोषजनक नहीं। सांख्य दर्शन का मानना है कि प्रकृति अलग स्वतंत्र है और पुरुष भी स्वतंत्र है। इन दोनों का जो मिलन होता है वह संयोग और वियोग के कारण होता है। तो न्याय दर्शन इसका यह विरोध करता है कि जब दोनों का मिलन संयोग से हो रहा है तो फिर इन लोगों में वियोग कैसे हो गया। एक तरह से कोई व्यक्ति संयोग से मिला तो उनको वियोग कैसे हो गया, उन दोनों में मतलब अलगाव कैसे हो गया, इस बात की लेकर इन लोगों में विरोध करते हैं। सांख्य दर्शन तो हमने पढ़ लिया। सांख्य दर्शन बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है, क्योंकि सांख्य दर्शन एक तरह से वो दर्शन की एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसने प्रयास किया है। इस भौतिक संसार में जितने भी चीज़ें बनी हैं उन तत्वों पे ज़्यादा चर्चा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा पे नहीं रहा है। फिर भी कुछ जो चीज़ें सांख्य कारिका में मिलती हैं उसके आधार पर शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया है, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। इस संसार में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है सबका एक उद्देश्य है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति मिले, हम एक ऐसे आत्मा में विलीन हो जाएं कि जिससे हमें इस नश्वर संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, शिक्षा जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। तो सांख्य दर्शन में यह बताया गया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य यह है कि मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा मेन उद्देश्य। इस संसार में हमें 25 तत्वों से निकलकर हमें 24 तत्वों से निकलकर हमें 25वां जो तत्व है पुरुष, उसमें हमको विलीन हो जाना है। उसमें जाने के बाद संसार में आप किसी भी प्रकार के दुख सुख की अनुभूति नहीं करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का डर भय सारी चीज़ों का खत्म हो जाएगा। दूसरा जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि सांख्य दर्शन शारीरिक मानसिक ज्ञानेंद्रियों का भावात्मक विकास करना चाहता है। जैसा कि सभी दर्शन ही बताते हैं कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है मनुष्य के शारीरिक मानसिक ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनका जो भावात्मक रूप से विकास किया जाए, इनका सही तरह से यूज किया जाए, मनुष्य के जो है शारीरिक विकास हो, उनके मानसिक विकास हों, और जो ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो सांख्य दर्शन का जो ये मेन उद्देश्य है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र का शारीरिक विकास हो, मानसिक ज्ञानेंद्रियाँ जो उसमें वो सभी चीज़ों का वो यूज कर सकें। शिक्षा का संप्रत्यय, सांख्य दर्शन का जो शिक्षा सांख्य दर्शन शिक्षा को क्या मानता है, तो सांख्य की सत्कार्यवाद पर आवाज नहीं आ रही है, स्लाइड नहीं है सांख्य आ रही सर, लेकिन आवाज आ रही क्या? यस आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही सर पीपीटी नहीं दिख रही है सर। शिक्षा का संप्रत्यय की पीपीटी है, स्लाइड नहीं दिख रही है। नो शिक्षा का उद्देश्य दिख रही है, ये पीपीटी नहीं थी, सबको नहीं दिख रही? दिख रही है भाई स्लाइड आपकी। अब आ गई है, दिख रही स्लाइड दिख रही है बस। शिक्षा का क्या मतलब संप्रत्यय सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में सांख्य दर्शन क्या मानता है कि सांख्य के सत्कार्यवाद कार्य के सिद्धांत अनुसार कार्य कारण में पहले से निहित होता है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि कार्य जो है कारण में पहले से निहित है। तो शिक्षा के संप्रत्यय में ये बता रहा है कि शिक्षा का कार्य बाहर निकालना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर शिक्षा को एजुकेशन को
हम लोगों का क्या उद्देश्य है कि जो हमारे अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं जो बाहर उसको निकालना ही शिक्षा कहलाती है। तो सांख्य दर्शन भी यही चर्चा मानता है कि जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना शिक्षा का मानता है। सांख्य प्रकृति और पुरुष दोनों को मूल तत्व मानता है, जैसा कि हमने सांख्य दर्शन का एक मेन आधार और मेन ही चीज़ है कि सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष दोनों को मूल तत्व मानता है। इन्हीं दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है सांख्य दर्शन ने, पर दोनों के मूलभूत अंतर को भी जानता है। मूलभूत अंतर क्या है कि प्रकृति क्या है, जड़ है, प्रकृति सारे कार्यों को करवाती है और पुरुष क्या चाहता है, पुरुष उसका भोग करता है और पुरुष भोग करने के साथ ही साथ उसको मुक्ति चाहता है। तो शिक्षा यह हमें शिक्षा का संपत्ति यह बताता है कि हमें किन दोनों में भेद करते हुए दोनों का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, यह सांख्य दर्शन बताता है। उसको दृष्टि वास्तविक शिक्षा का जो मनुष्य को प्रकृति पुरुष के विभेद का ज्ञान कराती है। शिक्षा वह है जो प्रकृति और पुरुष का जो विभेद है, जो उन दोनों में जो अंतर है उसका वह ज्ञान कराती है कि हमें किस प्रकार का जो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसको सांख्य दर्शन बताता है। इसके अलावा सांख्य दर्शन का जो मानना है कि शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी का शारीरिक मानसिक इस प्रकार के जो विकास की हमने चर्चा की होना चाहिए, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा के संप्रत्यय में अगर देखा जाए कि शिक्षा सांख्य दर्शन भी शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा मिला, लेकिन सभी दर्शन ये चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से इस मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिससे उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है। सांख्य दर्शन और शिक्षा, इसकी सांख्य दर्शन और शिक्षा। सांख्य दर्शन में शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सांख्य दर्शन केवल दर्शन की दृष्टि से मनुष्य के 25 तत्वों की चर्चा किया, उसमें कोई शिक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई है। परंतु तत्व मीमांसा से शिक्षा के अंतिम उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पाठ्यचर्या, अनुशासन और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो हम की तत्व मीमांसा पढ़ते हैं तो पूरे जो 25 तत्वों की जानकारी मिलती है, ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं तो जो ज्ञान के स्रोत हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। पाठ्यचर्या, अनुशासन और शिक्षक से शिक्षार्थी संबंध के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य की बाह्य एवं आंतरिक रचना के संबंध में सांख्य मनोविज्ञान जो है आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित होता है। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि सांख्य दर्शन जो है विज्ञानों का विज्ञान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आया था। तो सांख्य दर्शन जो है जो आज का आधुनिक विज्ञान है, इसको इस कसौटी पे एकदम खरा उतरता है, क्योंकि 25 तत्वों की जो बात मानता है, आज के वैज्ञानिक भी इसी बात को मानते हैं कि इस सृष्टि की जो रचना हुई है इसी 25 तत्वों से हुई है। पर तो आधुनिक मनोविज्ञान में विकसित होता है। शिक्षा का जो सांख्य की दृष्टि से जो दर्शन और शिक्षा है, उसमें जो हम मनुष्य के शरीर की जो तन्मात्राओं से बनी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसका जो ढांचा तैयार होता है, वह मन, अहंकार और बुद्धि, इन तत्वों का समुच्चय होता है और इन सबको प्रकाश तरह से चलायमान होता है। जीवन जो है अंतिम उद्देश्य तो मुक्ति प्राप्त कर की तरफ ले चलती है कि हमें जो भी करनी है हमें शिक्षा के माध्यम से ही आ सकती है, और शिक्षा के माध्यम से हम तीनों प्रकार के दुखों को दूर करते हुए इस सांसारिक पुरुष और प्रकृति के भेद को समझते हुए, शिक्षा के माध्यम से योग साधना करते हुए, नैतिक आचरण का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों से हमको मुक्ति मिल सकती है। सांख्य दर्शन में शिक्षक को क्या बताया गया है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक के बारे में बताया गया है कि सांख्य शिक्षक को आप स्वरूप में देखता है। आप तो पुरुष या आप उसे कहते हैं जो किसी विषय का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो, अर्थात वह उस विषय को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। उसके अनुसार शिक्षण को अपने विषय का पंडित होना चाहिए। शिक्षक यहाँ होना चाहिए था, शिक्षक को अपने विषय का पंडित होना चाहिए। पंडित होने का तात्पर्य किसी जाति धर्म से नहीं, पंडित होने का मतलब अपने विषय का वह ज्ञाता होना चाहिए। वह अपने विषय में इतना पारंगत हो कि किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझा सके। उसे यदि प्रकृति और पुरुष के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो, प्रकृति का क्या है, पुरुष क्या है, इसका अगर उसे स्पष्ट ज्ञान हो तो सोने में सुहागा समझिए कि यानी कि वह अध्यापक जो है वह उस छात्र का या उस जो छात्र उनके यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका समझे कि जीवन एकदम सुखमय होने वाला है, क्योंकि
यदि अध्यापक ही इतना कुशल है कि जो प्रकृति और पुरुष के भेद के ज्ञान को स्पष्ट जानता हो, जिसको अपने विषय की पूर्ण जानकारी हो, तो वह उस विषय में अच्छी तरह से आपको बता सकता है। उसी स्थिति में वह शिष्य में विवेक ज्ञान विकसित कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि एक अध्यापक कुशल होगा, उनके द्वारा जो पढ़ाया हुआ जो ज्ञान है, अगर वो खुद इतना टैलेंटेड होगा कि उनके द्वारा जो पढ़ाया हुआ छात्र है वो भी काफ़ी टैलेंटेड और अच्छे रास्ते पे जाएगा। जब अध्यापक खुद स्वतः ही उस योग्य न हो कि जो उसको अपने विषय की जानकारी न होगी, तो अपने छात्रों को कैसे उस रास्ते पे भेज सकता है जो विवेक ज्ञान को विकसित करने में मदद कर सकता है। सांख्य दर्शन जो है शिक्षक से यह भी आशा करता है कि उसे ज्ञान प्राप्ति के प्रमाणों को स्पष्ट ज्ञान हो। ज्ञान प्राप्ति के जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं कि छात्र कक्षा में बताया है कि उसको एकदम स्पष्ट ज्ञान हो कि जो प्रत्यक्ष की चीज़ के बारे में बताए क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं कक्षा में, उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराते हुए उसको दिखाए कि ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनका जो क्या उद्देश्य, इनके क्या कार्य हैं, उसका वो आभास कराए। जैसे हम लोग जहाँ पे जिस रूम में बैठते थे, अगर ऑफलाइन आप लोग क्लास की देखिए कि जो जंगले के जो बाहर का दृश्य देखिए, कहीं देखते होंगे कहीं छाँव है, धूप तो निकली है लेकिन वहाँ पे छाँव। अब क्लास में बैठे बैठे आपको अनुमान लगाते हैं हम लोग कि हो सकता है वहाँ पे किसी पेड़ की छाया हो सकता है किसी व्यक्ति की छाया हो, या हो सकता है कोई वहाँ पे मकान हो या कोई और अन्य वस्तु रखी हो। तो इस बात को शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे एक अनुमान लगाने के लिए भी सटीक अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या हो सकता है। इस प्रकार यदि वो छात्रों के में वह गुण उत्पन्न करता है या उसके पास खुद होता है, तो छात्र जो है उस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। प्रमाण की बात किया तो प्रमाण बताए गए थे 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अगर यदि प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं तो उसको वह शब्दों के रूप में ऐसा व्यक्त करे, उसको ऐसे उदाहरण दे के समझाए कि जिससे उसको अनुभूति हो जाए। जैसे अगर किसी छात्र ने अगर तरल पदार्थ यानी पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल ले लिया, जब नहीं देखा है, तो उसको ये बता सकता है कि जो ये पानी आप देख रहे हो कमरे में पानी मौजूद है या बाहर कहीं नदी पे नल मौजूद है, तो उसको पानी मंगा के दिखा सकता है कि ये तरल पदार्थ की तरह ही होता है, लेकिन उसका कार्य दूसरा है, इसका कार्य दूसरा। लेकिन इसको हम अगर एक बर्तन में रखते हैं तो जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल फैल कर पूरे बर्तन के आकार को घेर लेगा, नीचे की तलहटी को, उसी तरह से पानी भी रख लेगा। तो इस प्रकार का ज्ञान जो है छात्रों को देना चाहिए। उसे ज्ञान प्राप्ति के प्रमाणों का स्पष्ट ज्ञान हो और वो उनकी सहायता से शिष्यों में ज्ञान का विकास करने में सक्षम हो और निपुण हो। वह शिक्षक को भी अनुशासन का पालन करने का उपदेश देता है। आगे आप लोगों को देखना होगा कि शिक्षार्थी के लिए जो बताया गया है, ठीक उसी तरह से शिक्षक को भी जो भी अनुशासन बताए गए हैं, जो भी नियम है, उसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी में सभी अध्यापक जो हैं समय से आते हैं, समय से जाते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, जिससे उसका फ़ायदा हम लोगों को होता है कि हम लोग भी समय से विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। तो शिक्षक के बारे में इस प्रकार की बातें सांख्य दर्शन में बताई गई हैं। शिक्षक को सांख्य दर्शन के अतिरिक्त सांख्य दर्शन में यह भी बताया गया कि उसे अपनी जो अनुशासन का जो पालन करने का उपदेश तो देता है, वह छात्रों से भी पालन करवाने के पक्ष में है। जिस प्रकार का वह पालन कर रहा है, कोशिश ये भी करना चाहिए कि छात्र भी उसी के अनुसार उसका अनुशासन, यह न कि अध्यापक अनुशासन की कमी रहे, अपने विषय का पंडित नहीं माना जाएगा। शिक्षार्थी, शिक्षक के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आप शिक्षार्थी देखते हैं कि शिक्षार्थी को सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है। तो सांख्य अनेकात्मवादी दर्शन है, वह छात्र के व्यक्तित्व का आदर करता है। व्यक्तित्व का अर्थ यानी व्यक्तिगत से लिया गया है कि वह व्यक्तिगत आदर करता है, यानी प्रत्येक छात्र का वह आदर करता है, वह उसके विकास का पक्षधर है। यानी कि छात्र के सर्वांगीण विकास का पक्षधर कौन है? जो शिक्षक है वो छात्र के विकास का पक्षधर है। पर वह यह भी मानता है, जो सांख्य दर्शन है, कि आत्म तत्व के साथ साथ उसके पवित्र तत्व भी हैं, जो सत्व, रज और तम गुण 3 प्रकार के गुण हैं। इन 3 गुणों से सभी छात्र सभी लोगों में ये 3 गुण पाए जाते हैं। इन 3 गुणों के होते हुए भी शिक्षार्थी को एक समान रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर सत्गुण ज़्यादा होता है वो धार्मिक कार्यों को करने लगता है। रजगुण होने के कारण उसमें चंचलता आ जाती है और वो बुरे कार्यों को करने लगता है। और ज़्यादा तम गुण अगर आ जाते हैं तो फिर वह क्या होगा? ज़्यादा आलस्यपन करने लगेगा। तो अतः वह छात्र को नैतिक आचरण का उपदेश देता है कि जो नैतिक नियम है और नैतिक आचरण का उपदेश देता है, अनुशासन में रहने का उपदेश देता है। यानी जैसा कि
शिक्षक के लिए बताया गया, ठीक से शिक्षार्थियों के लिए भी वही नियम लागू होता है कि उसको अनुशासन में रहना चाहिए। जैसा कि सभी दर्शन बताते हैं कि सबको, सभी लोगों को, सभी छात्रों को क्या रहना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए। उसी स्थिति में शिष्य जो है पदार्थ और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब तीन गुण जो हैं सत्व रज और तम, इन तीन गुणों की जब साम्यावस्था एक बराबर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे रहे तब तो सही है, एक समान हो जाएगी। यानी कि सत्व रज और तम तीनों गुण अगर एक समान बैठ जाएंगे तो इस प्रकृति पर कोई कार्य नहीं हो सकता। ये तीन गुणों में एक गुण जब आगे बढ़ता है तो दूसरा गुण उसको रोकने का प्रयास करता है, तब सारे कार्य हमारे संपादित होते हैं। तो इन तीन गुणों से युक्त सभी लोग हैं। तो इन तीन गुणों को एक, कब ज़रूरत है शांत रहने की, कब ज़रूरत है बोलने की और कब ज़रूरत है आलस्य करने की, यह जब शिष्य के अंदर ये सारे गुण भर जाते हैं तो वह आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और वह आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वह शिक्षार्थी जो है अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ता है। सांख्य दर्शन में विद्यालय का जिक्र किया गया है कि आप लोगों को फिर बता दें, बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ रही कि जो सांख्य दर्शन में स्कूल शिक्षार्थी शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको जोड़ दिया है क्योंकि सांख्य दर्शन जो है पहली शताब्दी का ऐसा माना जाता है। तो उस समय बहुत विद्यालय नहीं थे, तो सांख्य दर्शन के विकास काल में विद्यालय का संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ था। वैसे भी सांख्य जो है मनुष्य के वैश्विक विकास का समर्थक है और उसे दृष्टि बेस्ट शिक्षण ही उपयोगी होता है। यानी कि बेस्ट शिक्षण वे शिक्षण होते हैं जो किसी के अकेले शिक्षक के किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ उसका झुकाव न हो, अपने सर्वांगीण विकास की तरफ वो ज़्यादा बल देता है, उसका नैतिक, उसका जो आचरण है, उसका व्यवहार है, वह उस तरफ ध्यान ज़्यादा देता है। तो सांख्य दर्शन जो है वह इस बातों का फोकस करता है कि केवल उसका व्यक्तिगत विकास हो, उसका जो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक जो विकास है, इस बात का ज़्यादा पक्षधर है। तो सांख्य दर्शन जो है विद्यालय के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। अनुशासन के बारे में कि किस प्रकार का अनुशासन शिक्षक, शिक्षार्थी और प्रकृति में जितने भी पुरुष हैं सबके लिए किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, तो सांख्य दर्शन का अनुशासन का समर्थक है। भले ही हमको विद्यालय शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में न जानकारी मिले, लेकिन यह अनुशासन का समर्थक है। और योग अनुशासन का पहला पद है। योग यम का अर्थ, यानी यहाँ पे यम होना चाहिए, यम अनुशासन का पहला पद है। यम का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म के संयम। इसके लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 वृत्तों का पालन करने पर बल देता है। यानी यम का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म का संयम करते हुए मनुष्य को अनुशासन में रहना चाहिए मन से, कि इस प्रकार की वाणी किसी के समझ अपने मन को इस प्रकार से स्थिर रखे कि किस ज़्यादा न उत्तेजित हो, न ज़्यादा कभी डाउन हो, कभी साम्य अवस्था में उसको रखे कि जिस प्रकार से मन को कभी ज़्यादा, मन के कारण किसी मनुष्य के शरीर को कोई दुख न पहुँचे। वचन भी इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए जिससे किसी की अंतरात्मा को दुख न पहुँचे। और कर्म का संयम, कर्म इस प्रकार से करे कि किसी का अहित न हो और किसी का अपना नुकसान भी न हो, इस प्रकार के कर्म करते हुए यम को बताया गया है। इसके लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। आप लोगों ने अगर योग दर्शन, अष्टांग दर्शन जो है जैन, नहीं के पालन पर नियम, योग के अनुसार नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। शौच हमें नियमित अपने समय पे करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संतोष होना चाहिए। अगर यदि हमको संतोष ही नहीं है तो फिर हम कोई भी कार्य करें हमको कुछ भी अनुभूति नहीं हो पाई। सपोज दैट अगर हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, हमें अपने से अगर संतुष्टि नहीं मिल रही कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना खराब पढ़ा रहे हैं, हमारी पीपीटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, अगर आपके अंदर संतोष ही नहीं है तो फिर आप अनुशासन का पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। तप का पालन करते हुए कि आप एक तरह से अपने आप को तपस्वी रूप धारण करते हुए अपने आप को आत्म संयम रखते हुए स्व अध्याय की बात कर रहा है, यानी कि स्वतः स्व अध्याय, अपने से ही अध्याय कीजिए। और ईश्वर परिधान, ईश्वर की भक्ति और भावना करने के बारे में भी कहता है। लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ ईश्वर का तात्पर्य यहाँ पे अपनी इस प्रकार के कार्यों से लिया गया है कि जो ये 25 तत्व हैं इसको इस प्रकार से मुक्त पुरुष की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। सांख्य के अनुसार व्यक्ति इन 5 व्रतों और 5 नियम, 5 व्रत जो बताएंगे कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, और 5 नियम जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इन चीज़ों का जो पालन कर लेता है, जो व्यक्ति
इस चीज़ों का पालन कर लेता है उसे उसी सीमा तक अनुशासित माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जितना किया, किसी व्यक्ति ने संतोष तो किया लेकिन स्वाध्याय नहीं किया, तो उसको केवल संतोष तक ही रखा जा, स्वाध्याय चीज़ उसको हटा दे जा वहाँ से। अगर कोई भी चीज़ वहाँ से छोड़ता है तो यह 5 व्रत और 5 नियम की बात की जाए। सांख्य का स्पष्ट मत है कि बिना इस अनुशासन का पालन किए मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार या बुद्धि को निर्मल नहीं बना सकता। ये जो 10 प्रकार की बातें की गई हैं सांख्य दर्शन में, 5 व्रत और 5 नियम, इन 10 का जो पालन मनुष्य करता है, अगर नहीं करता है तो अपने मन, बुद्धि, अहंकार को वह निर्मल नहीं बना सकता है, वह उसको स्वच्छ नहीं कर सकता। यानी कि उसके जो मन उसको चंचल रहेंगे, अहंकार में वो डूबा होगा और उसकी बुद्धि का धीरे धीरे वो भी क्षीण होने लगेगी, वो अपने जो हृदय निर्मल नहीं बना पाएगा। और जब तक वह अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार तथा बुद्धि को निर्मल नहीं बनाता, तब तक वह पदार्थ अथवा आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यदि जब हम अपने आप को ईमानदारी से न रहें, अहंकार में रहें, बुद्धि को अपने वश में न करके रहें, ज़्यादा कहीं हम बहुत उत्तेजित होने लगें, तो अगर यदि आप अपने आप को संयमित नहीं रख पाते हैं तो फिर आप अपने वास्तविक जो लक्ष्य, जो ज्ञान की प्राप्ति है, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की बातें सांख्य दर्शन में बताई गई हैं। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसको सांख्य दर्शन में इस प्रकार से अनुशासन के बारे में बताया गया है। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत, सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत क्या हैं इसको देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन किन किन बातों पर ज़्यादा चर्चा करता है। तो सांख्य दर्शन की अगर हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जो सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत है, उन मूल सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत आएगा, यह जो सृष्टि है प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। ये बातें स्पष्ट सभी लोगों को हो चुकी है कि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह प्रकृति से हुआ है, और प्रकृति का सहयोग कौन कर रहा है? पुरुष। पुरुष का जब प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ता है तो वह इस सृष्टि का निर्माण करती है, और इस सृष्टि के निर्माण में सांख्य के अनुसार यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। उसका सांख्य दर्शन का यह तर्क है कि प्रकृति केवल जड़ तत्व है, प्रकृति में कोई चीज़ें अपने से नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे पुरुष अपनी चीज़ों, अपने हाथ से उन चीज़ों को न करवाए, पुरुष अपने अनुसार उसको न करवाए, मन उसको न करवाए। बिना चेतन के संयोग के उसमें क्रिया नहीं हो सकती। प्रकृति तो जड़ है, बिना पुरुष के चेतन क्रिया से प्रकृति जो है अचेतन है और पुरुष चेतन है। जब तक चेतन का प्रभाव अचेतन पे न पड़ेगा तब अचेतन की कोई भी क्रिया नहीं हो पाएगी, और इस सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती जब तक चेतन का प्रभाव अचेतन पे न पड़े। दूसरी तरफ देखा जाए कि पुरुष केवल चेतन तत्व है और बिना जड़ तत्व की सहायता के वह क्रिया नहीं कर सकता। अगर पुरुष भी चाहे कि हम अकेला कोई काम कर सके तो वह भी नहीं कर सकता, उसको प्रकृति का सहयोग चाहिए। प्रकृति जब उसके सानिध्य में आती है तभी पुरुष अपना कार्य कर पाता है। अगर हमको मान लीजिए कि कोई पौधा लगाना है और हमको इस प्रकृति में कहीं कोई पौधा नज़र ही नहीं आए तो हमारा वहाँ पे जाना भी बेकार है और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इसको इस प्रकार से बताया गया है कि प्रकृति और इस सृष्टि की जो रचना है योग से, इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अतः सृष्टि, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की रचना के पुरुष दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि संसार में यदि कोई भी पुरुष न होते तो क्या इस प्रकार का जो हम वातावरण देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं, जो हमको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, जो टावर दिख रहे हैं, जो और भी गाड़ी घोड़े, जो भी भौतिक संसाधन जो भी दिख रहे हैं, क्या हो पाते हैं केवल अगर पुरुष नहीं होता? और यदि प्रकृति में इन सब चीज़ों का होते हुए भी अगर यदि प्रकृति ने किसी तरह से इसको बना भी दिया तो फिर उसको पुरुष उसको जान ही नहीं पाएगा, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। नंबर 2 पॉइंट पे देखते हैं कि सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है कि पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है वह अनेक है। जैसा कि प्रकृति और पुरुष दोनों को बताया गया स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष की स्वतंत्र सत्ता की बात कर रहा है और वह अनेक है। जैसा कि हमने बताया कि पुरुष, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं। नहीं तो यही इस समय हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, कोई किसी कार्य को कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। अगर सबकी आत्मा एक होती तो हम एक साथ सभी लोग बोल रहे होते, एक साथ सभी लोग सुन रहे होते। तो पुरुष अनेक है, इस बात पर यह सांख्य दर्शन मानता है।
सांख्य पुरुष जो है आत्मा की स्वतंत्र सत्ता मानता है, वह ब्रह्म का अंश नहीं मानता है। यानी कि ब्रह्मा का अंश जो है पुरुष को नहीं मानता है और उसे अपने मूल तत्व मानता है। जैसा कि सांख्य दर्शन का मूल तत्व कौन कौन है? प्रकृति और पुरुष हैं। सांख्य प्रत्येक प्राणी में एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता स्वीकार करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, इस बात को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है और सांख्य दर्शन का ये दूसरा मूल सिद्धांत था। तीसरे सिद्धांत पे आते हैं कि सांख्य के अनुसार सृष्टि रचना की दृष्टि से प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को हमने पहले भी बता चुके हैं। इस सृष्टि की रचना प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलने से ही हो सकती है। अगर दोनों का मिलन नहीं होता है तो फिर इस सृष्टि की जो रचना है वह इस सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। दोनों का संयोग होना जरूरी है। अगर हम इसको एक भी हटा देते हैं तो दूसरे चीज़ से किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात प्रकृति का निर्माण जो करना है वह निर्माण नहीं हो पाएगा। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। जो सांख्य दर्शन का अगला मूल सिद्धांत है कि मनुष्य के जो जीवन है उसका मेन उद्देश्य है कि मुक्ति प्राप्त करना। इस संसार से इन 25-24 तत्वों से कैसे मुक्ति पाकर वह 25 तत्वों में विलीन हो जाए, ये सांख्य दर्शन इसी बात पे ज़्यादा फोकस किया है। सांख्य के अनुसार मनुष्य जीवन सब प्रयोजन है, यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वह किसी प्रयोजन किसी कार्य के लिए है। उसका उद्देश्य दुख त्रय से छुटकारा पाना है, 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना है, इसे ही वह मुक्ति मान कहता है। अगर 3 प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल रही है तो सांख्य दर्शन में आपको अक्सर से कहा जा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये पूछा जा रहा है कि दुख त्रय होता क्यों है? तो जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपनी बुद्धि समझ बैठता है तब उसे दुख की अनुभूति होती है। जो आपका एक अस्तित्व है, जो अपने आप को आप यदि भूल जाते हैं तो आपको क्या होता है? दुख की अनुभूति होने लगती है और दुख की अनुभूति होने के कारण आप अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। और अभी सपोज दैट आप किसी दूसरे की मदद से आप बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल, आपको लगेगा कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, लेकिन आप अपने उनको भूल गए हैं। अगर कोई एक गरीब व्यक्ति है किसी अमीर के साथ हो गया और वह अपनी गरीबता को भूल गया है तो मैं तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन जिस दिन अमीर ने अपना साथ छोड़ दिया वह गरीबी पे अपना आ गया तो वो अपने जो मूल अस्तित्व को भूल चुका होता है। लेकिन जब उसे अमीर व्यक्ति अपना साथ छोड़ देता है तब उसे एहसास होता है कि मैं क्या था, मैं तो एक गरीब था और गरीब ही हूँ अभी इस समय। लेकिन वो जब उसके साथ होता है तो उसको यह एहसास होता है कि हम तो अपने आप को सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, तब उसे दुख की अनुभूति होती है। और इन सब से जब मनुष्य जब अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जिस दिन पहचान लेता है तब वह 3 तरह के दुखों से मुक्ति पा जाता है। जो मनुष्य इस जीवन में दुख तरह के अनुभव से मुक्त हो जाता है, यानी इसी जीवन में जो 3 प्रकार के जो दुख है उन दुखों से जो मुक्त हो जाता है उसे सांख्य दर्शन में जीवन मुक्त कहा गया, यानी जीते जी ही मुक्ति मिल गई आपको। और जो शरीर के नाश होने पर जो दुख अनुभव से मुक्त होता है उसे विदेह मुक्त कहा गया, जैसा कि हमने इसकी चर्चा पहले 2 तरह से कर दी है। इसके अतिरिक्त जो है सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें यह भी आगे कुछ पॉइंट हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान का होना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि नहीं होगी तब तक वह किसी भी चीज़ को कर नहीं पाया। सांख्य की दृष्टि से मुक्ति के लिए विवेक अपने आप को प्रकृति से अलग कर दुख सुख से अलग हो सकता है, यानी कि अपनी बुद्धि से आपको यह पता होना चाहिए क्या चीज़ें खराब हैं, क्या चीज़ें अच्छी, दुख हो सकता प्राप्त हो सकती है, कौन चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको क्या होगा? मुक्ति मिल। मुक्ति पाने के लिए भी विवेक ज्ञान को योग्य साधन मार्ग आवश्यक है। मतलब कि आपको यदि मुक्ति पाना है तो आपके पास बुद्धि का जो ज्ञान है वो उचित होना चाहिए। वो किस प्रकार होना चाहिए? सांख्य जो है विवेक ज्ञान के लिए योग द्वारा निर्दिष्ट साधन मार्ग, जो योग द्वारा जो बताए गए जो साधन हैं, क्या करना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को आवश्यक मानता है। जब इन सभी चीज़ों का हम पालन करते हैं, इन साधनों का पालन करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अपने विवेक ज्ञान की तरफ हमको मुक्ति मिलती है। योग मार्ग के अनुयायियों के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। अगर जिनको योग मार्ग पे चलना है उनके लिए नैतिक आचरण मानना आवश्यक है। योग साधन मार्ग का प्रथम पद है यम। यम का अर्थ होता है मन वचन और कर्म का संयम, और इसको यदि कोई व्यक्ति अपने आप में ढाल लिया तो अपने आप बहुत सारी चीज़ों को करने में सक्षम हो जाएगा। और इन 5 जो नियम बताएं, 5 हमने जो व्रत बताएं, यदि इसको पालन कर लेते हैं तो वह जो है मुक्ति की तरफ चला जाएगा। इसी को सांख्य दर्शन में नैतिक नियम कहा गया है।
सांख्य दर्शन की महत्ता और प्रतिपादन। हाँ, कि ओके सांख्य दर्शन की इंद्रेश। महत्ता। इंद्रेश टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास की भी लिंक आ चुकी है, तो इसलिए आप क्लोज कर सकते हैं। सर इसको सर थोड़ा संक्षिप्त में बता दे रहे हैं नहीं, सर, रहने सांख्य दर्शन की महत्ता और प्रतिपादन। अभी रहने दो, कल बताना आप। ठीक है सर, कल बता ओके। दीजिए। हाँ, अभी क्लास हो रही दूसरी। थैंक यू ठीक है, सर। ओके। ठीक है, तो आज की क्लास को यही माइंड अप करते हैं और अगले दिन हम जानेंगे कि सांख्य दर्शन की क्या महत्ता है और उसका प्रयोजन है। तो आज की क्लास को यही संपन्न करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके, थैंक धन्यवाद। यू सर। आ रहे हो, ये सिद्धांत हाँ आपके सर। आपके सिद्धांत जस्ट आपके तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के जस्ट बाद में ही होने चाहिए थे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम उन्हीं से लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जब अच्छा। हाँ, और इसके बाद में जब शिक्षा पर आएंगे तो वहाँ पर शिक्षा का संप्रत्यय पहले होना चाहिए। जब हमारा कॉन्सेप्ट का कोई संप्रत्यय निर्धारित होगा तभी हमारे उद्देश्य निर्धारित होंगे। उद्देश्यों के बाद में हम फिर इनकी पाठचर्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में शिक्षण विधि आती है कि शिक्षण विधि किस प्रकार से होगी पाठचर्या को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद में आपके अनुशासन होगा, फिर शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय, ऐसे ही आपके क्रमबद्ध जाते हैं। तो सर अनुशासन सर पहले होगा सर? हाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी के पहले अनुशासन होगा, शिक्षक के पहले। जस्ट आपके ठीक है सर। हाँ, ठीक है, इन क्रमों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अच्छा, मुझे लगा कि सर जैसे शिक्षक शिक्षार्थी अनुशासन सर अंतिम में होता, मुझे ये लगा। नहीं, अनुशासन पहले होता है, क्योंकि जब आप कोई भी एजुकेशन लोगे तो इसके पहले अनुशासन बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, तो सर बाकी सर कुछ कमी सर हो तो और कुछ कमी बताने में सर? हाँ, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, वो वॉइस भी ठीक है। ओके, और कुछ सेंटेंसेस जैसे हैं उनकी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं लग रहे हैं, कहीं कहीं पर छूट जा रहे हैं, कहीं पर आपके कॉमा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो उनमें एक जैसे सेंटेंस का पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस। क्या करें सर, थोड़ा सोचते हैं कि हाँ, जल्दी जल्दी में ओके। कुछ चीज़ें भूल जाती हैं तो। ओके, ठीक है, इनको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल से अगर आप ऐड करते हो इन सब चीज़ों में समस्या हो जाती है। ओके, ठीक है।